हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा, कुछ डिफरेंट है इसमें। और वह डिफरेंट ऐसा है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे टॉपर्स जैसे नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं और सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं। मोस्ट अवेटेड वीडियो है यह, और सिनॉप्सिस के ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो टॉपर्स जैसे नोट्स कैसे बनाएं, क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नोट्स क्या होते हैं। नोट्स होते हैं दोस्तों जो आपका अपना है, आपके खुद के द्वारा बनाया गया है, वह होते हैं नोट्स, या फिर कई स्थानों पर बिखरे तथ्यों का संग्रह। देखिए, जो आपका है, आपके द्वारा बनाया गया है, जैसे कोई बुक है उसमें से आपके द्वारा कुछ भी लिखा गया है, शॉर्ट नोट्स बनाए गए, तो वो नोट्स होते हैं दोस्तों। फिर नोट्स बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं। पहला तो यह है कि जिस टॉपिक पर उसने नोट्स बनाए हैं उस टॉपिक पर उसने कई किताबों से पढ़ा है। दूसरा यह है कि उसने कई दृष्टिकोणों से देखा समझा। जाहिर है कि इससे उसकी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ बन गई है। यूँ कह लीजिए कि उस टॉपिक का मास्टर बन गया है क्योंकि उसने उसमें अपना वक्त लगाया है और उस वक्त ने एक प्रकार से उसे उस टॉपिक का मास्टर बना दिया है। तो अगर कोई सही में नोट्स बना रहा है तो उसे यह मानकर चलना चाहिए कि बनाने के दौरान उसे एक ज़बरदस्त वैचारिक उत्तेजना से गुजरना पड़ेगा। नोट्स बनाते समय हम केवल पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि पढ़ने के साथ साथ उन विचारों पर भी हम अमल करते हैं। पहले तो हम अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन तथ्यों पर विचार करते हैं कि इनमें से कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन सा तथ्य दूसरे भाग में नहीं है, और जो इसमें है उस पर निशान लगाते हैं कि हमें यह सामग्री अपने नोट्स में लाना है। तो और नोट्स बनाते समय दोस्तों हमें अपने नोट्स से भावनात्मक लगाव भी होता है। और चौथा इससे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपनी हैंड राइटिंग तो समझ में आ ही जाती है, तो अपनी हैंड राइटिंग में समझना और उसका क्विक रिवीजन करने में आसानी होती है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़े गए तथ्यों को अपनी भाषा में लिखें, और यह इसका अगला बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि हमारे दिमाग को भाषा के स्तर पर सोचने का अभ्यास पड़ता है, उसे अवसर मिलता है कि वह अपनी भाषा विकसित कर सके और फिर अपने विचारों को कॉपी के पन्नों में उतार सके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन यह एक बहुत अच्छा काम है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। तो ये एक अच्छा काम है क्योंकि इससे आपको अपने नोट्स से भावनात्मक लगाव होता है। आपको अपने टॉपिक को, आप कई सारी किताबों से पढ़ते हैं तो वो अच्छा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। आप एक टाइप की रिसर्च कर लेते हो उस पूरे टॉपिक पर, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आता है तो वो आपसे बन जाता है। फिर नोट्स बनाते समय जब हमें लिखना पड़ता है तो यह हमारा केवल वैचारिक अभ्यास ही नहीं होता बल्कि साथ ही साथ हैंड राइटिंग का भी अभ्यास होता है। मुख्य परीक्षा में ये बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स इस प्रकार से बनाएं कि आप जैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे आप सेम उसी प्रकार के नोट्स बनाएं। जैसे कि दोस्तों आप जैसे अपने एग्ज़ाम की कॉपी में विभिन्न रंगों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप अपने नोट्स भी उसी प्रकार से बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और आप अपने सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। और नोट्स बनाने का मतलब उस टॉपिक की पूरी तैयारी हो चुकी है और आप उस टॉपिक के पूरे मास्टर बन चुके हैं और आपको लिखने की पद्धति भी मालूम पड़ती है। फिर दोस्तों नोट्स तैयार कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नोट्स चयनात्मक और संक्षिप्त होना चाहिए। दोस्तों संक्षिप्त होने का मतलब ये है कि जैसा एज इट इज़ पुस्तक में लिखा है, तो एज इट इज़ अगर आप पुस्तक की ही चीज़ें उतार देंगे तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। फिर तो इससे अच्छा कि आप पुस्तक ही पढ़ लीजिए। नोट्स का मतलब ये है कि अगर किताब में 4 लाइन लिखी है तो आप उनको समझ के और उसको 1 या 2 लाइन में कवर कीजिए, तो उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। प्रारंभिक रीडिंग के बाद अभ्यास में महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी और यथासंभव संक्षिप्त रूप से नोट्स बनाने को संशोधित करना भी महत्वपूर्ण होता है। उन मुख्य विषयों के लिए अच्छे से नोट्स बनाएं जो पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं। मतलब जो आपको समझ में आ रहे हैं उनके तो स्पष्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और कहीं कहीं दोस्तों जैसे अत्यंत सरल और महत्वपूर्ण बिंदुओं के एक साथ संगठित रखें नोट्स, जिससे कि बाद में आवश्यकता होने पर अधिक से अधिक विवरणों को समायोजित किया जा सके।
सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं तो आप यह प्रयास करिए कि 1 या 2 बुक में ही आप डिवाइडेशन कर लीजिए और उन डिवाइड करके आप एक ही सब्जेक्ट में एक ही जो आपकी नोटबुक रहेगी उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट के नोट्स कवर कर लीजिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना रहे कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है आपको कॉपी मेंटेन करनी है। वैसे में आपको घबराहट भी होगी और आप उनका फटाफट रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो एक ही सब्जेक्ट में 3 से 4 सब्जेक्ट के नोट्स बना कर रखिए। इसके बाद दोस्तों उनको संगठित रूप में रखिए, ताकि आप जब भी, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आपने एक नोटबुक उठाई और उसी से आप 2-3 सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकें। नोट्स में पाठ्यक्रमों के अनुसार अलग अलग अनुभाग बनाएं। जैसे आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आप नोट्स बनाएं कि आप यूनिट वाइज भी नोट्स बना सकते हैं, और आपका जो सिलेबस है उसको जितना संभव हो सके आप उतना कवर कीजिए। यदि आपको अपने नोट्स को जटिल नहीं बनाना है तो यह सलाह दी जाती है कि आप इसके लिए बहुत अधिक समय और प्रयास बर्बाद ना करें, क्योंकि आप अपने नोट्स को बिल्कुल जटिल मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि जटिल तो पुस्तकें भी होती हैं और उनसे आप कभी नहीं पढ़ते। इससे बेटर है कि आप उनको अपनी भाषा में समझकर ऐसे नोट्स बनाएं कि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप फटाफट रिवाइज करके और उनको अपनी भाषा में लिख सकें। फिर आप पुस्तकालय की मदद भी ले सकते हैं, ताकि आपका समय बच सके, समय और पैसा दोनों बच सके नोट्स बनाने के लिए। और दोस्तों नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स को बनाने के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितने नोट्स बनाए जाए उसके मार्जिन में आप पढ़ाई भी करें और उनका रिवीजन भी करें, और उन नोट्स को कम से कम दोस्तों 2 से 3 बार जरूर आप रिवाइज करें। जब आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तभी आपको वो नोट्स याद होंगे, वरना ऐसे नोट्स बनाने का भी दोस्तों कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। सैम्पल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो सैम्पल नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर कुछ भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।